हेलो बच्चों, हम +1 का मैथ का दूसरा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे हैं। इस चैप्टर में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है भी रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है, कोड मेन डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, कोड मेन और रेंज में क्या डिफरेंस है। ये सारे कन्फ्यूजन जो आपको मेरी वीडियोज़ में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम शुरू देखते हैं फंक्शन क्या होता है वो पढ़ते हैं। एक रिलेशन ही होता है फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। एक सेट से ए से बी तक को हम फंक्शन कहेंगे इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है इसमें वन एंड ओनली वन इमेज। ए के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बी सेट में मिलती है, तभी उसको हम फंक्शन कहते हैं। एक रिलेशन को फंक्शन कब कहते हैं? अगर ए सेट के हर एक एलिमेंट की हमें एक ही इमेज बी में मिले। अगर एक से ज़्यादा मिलेंगी तो वो सेट नहीं, वो आपका फंक्शन नहीं होगा। क्या? वो फंक्शन नहीं होगा। मतलब आपके जो ए सेट के पहला एलिमेंट होना चाहिए वो एक बार ही आना चाहिए। ऐसा नहीं भी एक एलिमेंट उसके दो पे चला जाए। एग्जांपल के लिए आप यहाँ देख लो, कोई फंक्शन अगर ऐसे लिख दें, हम ऐसे लिखते हैं फंक्शन, ये फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, इसको बोलते हैं सेट ए टू बी। उसके आगे इसको डिफ़ाइन किया जाता है भी फंक्शन कैसे डिफ़ाइन किया गया है। पहले मैं आपको एग्जांपल अपनी दे देते हैं एरो डायग्राम के साथ। ठीक है, ए मान लो, ये बी मान लो, यहाँ एक मान लो, दो मान लो, तीन मान लो, जहाँ मान लो आप ए बी सी डी। क्या ये एक फंक्शन है? क्या ये एक फंक्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक की इमेज एक ए आ रही है, एक की इमेज एक बार सी आ रही है। एक की इमेज एक बार ए आ रही है, एक बार सी आ रही है। फंक्शन तब होता है जब एक एलिमेंट के इसके हर एक एलिमेंट की इमेज एक ही हो। जैसे कि अगर ऐसा होता है जी, 1 2 3 लगा लो, यहाँ ए बी सी डी लगा लो। अगर ये यहाँ होता, ये यहाँ होता और ये यहाँ होता, ये ए मान लो, ये बी मान लो। ठीक है, ये एक फंक्शन होता क्योंकि इसमें एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज एक ही है। एक की ए है, दो की डी है, तीन की बी। ठीक है, समझ गए ना? क्या होता है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है। और इसके बाद जो फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है फंक्शन ए टू बी, जो पहला सेट लिखा होता है ये होती है आपकी डोमेन। क्या होती है? डोमेन। जो जे होती है, जो क्या होती है? कोड मेन। क्या होती है? कोड मेन। इसको याद रखना। और आप अब रहेगी रेंज। अगर इस रेंज लिख लो, रेंज ऑफ एफ। इसमें क्या, कौन से एलिमेंट आते हैं रेंज में? वाई वाले एलिमेंट आएंगे। मान लो वो वाले बी आएंगे, वाई लिख लो, चल वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट, यहाँ लिखो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, रेंज क्या होती है? रेंज में जो आपकी कोड मेन आई है उसके वही एलिमेंट आते हैं जो किसी ना किसी एक ही इमेज बने हैं। जो इमेज बने हैं ना, जो इसकी इमेज बने हैं, इसको इमेज बोलते हैं। बी ए इज इमेज ऑफ वन अंडर फंक्शन एफ, इसको बोलेंगे हम ए इज इमेज ऑफ वन अंडर फंक्शन एफ। इसको बोलेंगे डी इज इमेज ऑफ टू अंडर फंक्शन एफ। ठीक है, जो ये इमेजेस आई इनका एक सेट बना लेंगे, उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, अगर इस फंक्शन में देखा जाए, इस फंक्शन में रेंज क्या बनी? आपकी रेंज बनी ए भी है किसी की इमेज, बी भी है, डी भी है, सी नहीं है लेकिन, तो इसकी बनी आपकी ए बी और डी। ये आपकी बन गई रेंज। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? डेफिनेशन समझ गए? सबसे पहले हर एक ए जो पहला वाला सेट है उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक ही होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। इसको मटे रहा हूँ, इसको बोलते हैं डोमेन। अगर इसमें हम डोमेन देखें तो आ जाएगी 1 2 3। अगर इसमें कोड मेन देखें ए बी सी डी। अगर रेंज देखें जो इमेजेस बन रही हैं ए बी और डी, ए बी और डी। ठीक है, आगे करते हैं।
आप मेरे को बताओ क्या ये एफ एक फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है कि नहीं? क्या ये एक फंक्शन है कि नहीं? एक जा रहा है 4 पे, एक जा रहा है 3 पे, एक बार 4 पे जा रहा है, एक बार 3 पे जा रहा है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट एक जो है डोमेन का एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट पे जाना चाहिए। एक बार तो एक 4 पे जा रहा है, एक बार 3 पे जा रहा है, तो ये एक फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। अगर आपको ये कहूँ 2 3 पे चला गया, 3 4 पे चला गया और 4 4 पे चला गया, ठीक है, क्या ये फंक्शन है? ये बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि 2 3 और 4 तीनों एक अलग अलग ही जा रहे हैं, ठीक है। अगर इसकी हम देखें, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है भी वो 2 इमेजेस दे रहा है, ठीक है। एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 2 इमेजेस दे रहा है। जो 3 है एक बार 4, जो इस बार इससे देखो आप, 2 3 4, इधर है 3 4, ये 2 चला गया, ये 3 चला गया आपका 3 4 पे, 3 चला गया 4 पे। फंक्शन की डेफिनेशन में ये इंपॉर्टेंट है भी इस साइड का एलिमेंट से एरो एक ही निकलना चाहिए, इस वाले एलिमेंट से एरो एक ही निकलना चाहिए। उस साइड चाहे 1 पे 2 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये 4 पे 2 बार आ रहा है, 3 भी 4 पे आ रहा है, 4 पे भी आ रहा है, इससे फंक्शन पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी एक फंक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। ये समझिए, बस पहला एलिमेंट देखना होता है भी पहला एलिमेंट दोबारा तो नहीं आ रहा कहीं, एक बार ही आ रहा है, 2 3 एक बार ही पहले नंबर पर आ रहा है। पहले नंबर भी देखना होता है, अब ऐसे नहीं देखना भी 3 यहाँ भी आ गया, 3 देखना भी पहले नंबर पर और कहीं तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, 2 कहीं तो नहीं आ रहा, 4 कहीं पहले नंबर पे तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अगर इसमें देखते एक पहले नंबर पर आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये है फंक्शन। ये क्या हो गया, एक फंक्शन। फंक्शन की आप आइडेंटिफाई करना सीख गया। ये अगर रोस्टर फॉर्म में दिया हो तो ऐसे पता चल जाता है, जो पहला एलिमेंट है वो एक बार ही आना चाहिए, एक भी एक बार ही आना चाहिए। ऐसा 2 तो 2 भी 2 बार आ रहा है इसमें, तो 2 दिक्कत आ गई थी, ठीक है। फंक्शन आपके काफ़ी तरह के होते हैं। अगर कोई फंक्शन f है, अगर कोई फंक्शन f है, वो डिफाइंड किया है x से r तक। r अगर रियल वैल्यू, r का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्या रियल नंबर्स। ऐसा फंक्शन जो किसी सेट से लेके उसकी जो कोड मेन हो वो रियल नंबर्स हो, तो इसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इस फंक्शन को बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। अगर ये फंक्शन की डोमेन भी आर हो और कोड मेन भी आर हो, तो इसे बोलते हैं रियल फंक्शन, ठीक है, रियल नंबर फंक्शन या रियल फंक्शन, ठीक है। अगर खाली कोड मेन आ गई आपकी रियल नंबर तो रियल वैल्यूड कहेंगे, अगर दोनों आ गए तो रियल फंक्शन या रियल नंबर फंक्शन, ठीक है। अब कुछ रियल फंक्शन के बारे में ही हम कुछ बात करेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। वो क्या होता है, फंक्शन को एक आप मशीन मान के चलो, क्या है, एक मशीन है। मशीन मतलब इसमें हम एक मशीन है, उसमें हम एक एलिमेंट पाते हैं तो निकलता कुछ और है, हो सकता है वही निकल जाए या चेंज होके निकल जाए। जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो पता क्या करता है, एफ एक फंक्शन है, उसमें हमने इस आर का एक एलिमेंट एक्स पा दिया तो वो वही निकाल देता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ऑल आर, ठीक है, ये समझे। अगर फंक्शन में कोई एलिमेंट वही डालने पर वही आपका इमेज आ रही है, वही फंक्शन डालने पर वही वो इमेज आ रही है सारे एलिमेंट्स के लिए रियल नंबर के, तो उस फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, ग्राफ आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। अगर आप इसको 0 देख रहे हैं, 0 मान लो, जहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ कहीं आ गया आपका, यहाँ ऐसे ही 2 पे आ गया, ऐसे ही 3 पे, -1 पे -1, -2 पे -2,
वैसे बीच वाले नंबर भी आ रहे हैं, रियल नंबर में पॉइंट्स वाले भी आते हैं, डेसिमल सारे आते हैं। ये तो मैंने ग्राफ बनाने के लिए आपको एक आइडिया दिया है, भी ऐसी लाइन बनती है इसके ग्राफ की, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है। ये समझिएगा क्यों होता है, क्योंकि जो वाला एलिमेंट हम डालेंगे वही बाहर निकलता है इस मशीन से। फंक्शन एक मशीन है, उसमें हमने x डाला तो x ही बाहर निकल गया, मतलब 5 डाला तो 5 ही निकल गया, 8 डाला तो 8 ही निकल गया, -3 डाला तो -3 ही निकल गया। इसे बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आगे देख लो कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, ये भी सेम है, R2R है, इसकी डोमेन R है और आपकी कोड डोमेन भी R है। ये कैसा होता है, F में अगर हमने R का एलिमेंट इसमें हमेशा पहले वाले का एलिमेंट डालते हैं, यहाँ तो दोनों R हैं, इसका R डाल दिया तो आपको C मिल रहा है फॉर ऑल x बिलोंग टू R, वेयर C इज कांस्टेंट। क्या है, एक कांस्टेंट है, ये बिलोंग R को ही कर रहा है, R का ही कोई कांस्टेंट आ रहा है, R को ही बिलोंग कर रहा है, कांस्टेंट है, ठीक है। F में हम कुछ मर्जी डाल दें, एक कांस्टेंट ही मिलेगा। मान लो 5 फिक्स कर दिया, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, एक ही नंबर मान लो फिक्स कर दिया। चाहे मशीन में हम 3 डालें तो भी वही नंबर मिल रहा है, 8 डाल दें तो भी वही मिल रहा है, 7.5 डाल दें तो भी वही मिल रहा है, -3 डाल दें तो भी वही मिल रहा है। ऐसे फंक्शन को जो हमेशा वैल्यू, अब उसमें कोई नंबर डालने पर वही एक कांस्टेंट ही दे, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका स्ट्रेट लाइन ऐसे पैरेलल ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस के। x की वैल्यू हमने 8 पुट कर दी तो भी ये आ रहा है, y की वैल्यू ये आ रही है, मान लो यहाँ कोई कांस्टेंट है c, ठीक है। 11 पुट कर दी तब भी आ रही है, -3 पुट कर दी तब भी यही आ रही है, तो ऐसी एक लाइन बन जाएगी सीधी। ये आपका होता है कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है पॉलिनोमियल, ये भी सेम R2R होता है, इसमें भी हम x डालेंगे कुछ, तो जो आपका ऐसा कुछ होता है पॉलिनोमियल होती है। पॉलिनोमियल तो आपने पढ़ी ही होगी, ऐसी पॉलिनोमियल लेके तो उसे पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसी पॉलिनोमियल कोई एग्जांपल आप देख सकते हो, कोई भी देख लेना अपने हिसाब से। जैसे कोई बथेरे फंक्शन आते हैं, भी x+1 दे दिया, ये एक किस्म का y ही होता है, जो j वाला होता है कि y ही होता है, y की वैल्यू आती है इसमें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। आगे आ गया रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन ऐसा होता है, p f/x ऐसा फंक्शन होता है। रेशियो p/q फॉर्म में होता है, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। इसकी एग्जांपल जैसे ये होगी, ठीक है। ऐसे एग्जांपल जो होते हैं ये इनको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। y के इक्वल ले लो, चाहे इसको f(x) के कह दो, f(x) का मतलब y ही होता है, ठीक है। आगे देखो मॉडुलस फंक्शन। ये क्या हुआ आपका F2 R2R, ठीक है। R2R होता है आपका। इसमें क्या होता है, fx y बराबर आता है fx, तो आपको इसका सिंबल ऐसा होता है। जो ये आंसर देता है, ये अगर x देगा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, ये वैल्यू आएगी -x अगर x इज लेस देन x। इसको याद रख लेना, मॉडुलस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी मशीन है, अगर उसमें हम कोई भी रैशनल नंबर डालेंगे तो अगर वो तो प्लस का है तो वो प्लस का ही देगी, अगर माइनस का है उसको प्लस का बना देगी, समझे कि नहीं। यही मतलब है इसका। मान लो हमने उसमें 5 डाला, 5 यहाँ आ रहा है ना, 0 से बड़ा है तो 5 ही देगी। मान लो -3 डाल दिया, -3 डाल दिया तो इसका आंसर ये वाला आएगा। -3 का मतलब fx मान लो आपका हो गया -3,
माइनस के जब आता है तो ऐसा आंसर देती है माइनस एक्स कितना है -3, आंसर आ गया 3। ठीक है, ये याद रख लेना इसकी डेफिनेशन। अगर 0 से ग्रेटर देन या 0 है या 0 से ग्रेटर है तो एक्स ही देता है ये फंक्शन। अगर लेस देन 0 हो तो -x देता है। मोटा मोटी अगर समझना है ऐसे, अगर तो 7 आ गया तो 7 ही देगा। अगर कोई भी यहाँ माइनस का आ गया तो 6 देगा। माइनस को खा जाता है, माइनस को खा जाता है। ठीक है, प्लस ही बाहर निकालता है। अगर इसका ग्राफ देखा जाए, आपका ग्राफ ऐसा होगा, हमेशा प्लस वाले ही आएंगे। ठीक है, उतनी ही वैल्यू आती है, उतनी ही वैल्यू आती है। जैसे 1 ली तो 1 ही आई, 2 ली तो 2 ही आ गई। लेकिन अगर हमने -1 ली तो +x 1 आ गई, अगर -2 ली तो +2 आ गई, ऐसे। ठीक है, रैशनल नंबर है तो पॉइंट्स बनेंगे ऐसे साथ साथ के, तो ऐसा इसका ग्राफ बन जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बन गया आपका सिग्नम फंक्शन। ये भी वही है, f का r2r है। इसमें क्या होता है, y = fx, इसकी वैल्यू आती है 1 अगर ये ग्रेटर देन 0 है, 0 अगर ये 0 है, -1 अगर ये लेस देन 0। ठीक है, इसको याद रखने के लिए ये याद रख लो साइन, ये रख लो साइन। सिग्नम है ना, साइन देखता है ये, बस जो भी इसमें हम नंबर डालेंगे उसका साइन देखेगा। अगर वो प्लस वाला साइन है तो 1 दे देगा, अगर 0 है तो 0 देगा, अगर माइनस वाला निशान है तो -1 देगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? या तो 1 दे देगा, या 0 दे देगा, या -1 दे देगा। ठीक है, अगर प्लस का मैंने डाल दिया, एफ में डाल दिया 7 तो आंसर आएगा 1। अगर 8 डाल दिया तब भी 1 आएगा, क्योंकि ये प्लस का है। अगर यहीं मैं -7 डाल दूँ क्योंकि ये माइनस का है, -1 आएगा। अगर -8 डाल दूँ तो -1 आएगा। ठीक है, अगर 0 डाल दूँ तो 0 आता है। साइन के अकॉर्डिंग देखता है। अगर इसकी हम रेंज देखें तो रेंज में क्या एलिमेंट आ रहे हैं, रेंज में एलिमेंट खाली आ रहे हैं आपके 1, 0 और -1। ठीक है, अगर डोमेन में देखें, डोमेन में तो पूरी आ रही है। ठीक है, डोमेन में पूरा आ रहा है, इसमें आपके रेंज में 0, 1, 0 आ रहा है। अगर आपका अपना जो मॉडुलस फंक्शन किया है, मॉडुलस फंक्शन की रेंज क्या आ रही थी, याद है? मॉडुलस फंक्शन, उसकी आपकी रेंज क्या आ रही थी, आर हमेशा पॉजिटिव वाला सेट और यूनियन में 0। ठीक है, डोमेन देखें तो डोमेन पूरी आ रही थी। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन के लिए याद रखना। रेंज उसकी प्लस रैशनल नंबर वाला सेट होता है और यूनियन 0 होता है, डोमेन ये आ जाती है। ठीक है, सिग्नम में क्या रेंज आती है, या तो 1 आएगा या 0 या -1, रेंज यही आती है। डोमेन आपकी पूरी आर बन जाएगी। सिग्नम समझ गए? अगर प्लस का निशान, अगर प्लस का नंबर डालेंगे तो प्लस का 1 दे देगा, अगर माइनस का डालेंगे तो माइनस का 1 देगा। चाहे नंबर जितना बड़ा हो, लेकिन आंसर -1 ही देगा, या 0 देगा या +1 ही होगा। इसका अगर ग्राफ देखना हो तो ऐसा ग्राफ बनता है इसका। तो आपको 0 पे तो 0 ही देगा, यहाँ इसका 1 मान लो, जहाँ 1 है। ठीक है, यहाँ भी आपका 1 मान लो। होल का मतलब ये 0 से आगे, होल का मतलब होता है इसे 0 को छोड़ दिया हमने, उससे आगे। ठीक है, जब तो प्लस का आ रहा है तो आंसर क्या आ रहा है, +1। अगर माइनस का आ रहा है तो -1। ठीक है, ऐसा इसका ग्राफ बनता है, ये इसका ग्राफ था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। जो मैंने बताया उसको ध्यान से देख लेना। अगर एक बार में समझ नहीं आएगा तो दोबारा देख लेना। ठीक है, थैंक यू।